नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। अव्यवस्था को लेकर हमेशा से चर्चा में रहने वाले कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के अपर मुख्य सचिव सह स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने अस्पताल का दौरा किया। 3 महीने पूर्व ही अरुण कुमार सिंह ने पदभार संभाला था, जिसके बाद उनका यह पहला दौरा है। सबसे पहले वे एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां से निरीक्षण करने के बाद एमजीएम अस्पताल आए, जहां अस्पताल के अधीक्षक और उपाधीक्षक ने उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। जिसके उपरांत वे अस्पताल के सभागार में अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट के माध्यम से जानकारी ली। जिसके बाद वे अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां मरीजों को कुर्सी में बैठा देखकर और ज़मीन पर लेटे हुए देखकर, कुछ दर्द से कराहते हुए मरीजों को देखकर भड़क गए और तुरंत अधीक्षक को इलाज का निर्देश दिया। जिसके बाद हलचल मच गई और तुरंत वहां मरीजों का इलाज शुरू हुआ, लेकिन अस्पताल की इस व्यवस्था से असंतुष्ट दिखे। इसी बीच एक महिला मरीज सचिव से शिकायत करने पहुंची। उसने बताया कि कई दिनों से उसके परिजन का इलाज करा रही है, लेकिन सही तरीके से इलाज नहीं हो रहा है, जिससे वह काफ़ी परेशान है। यह सुनते ही सचिव ने वहां मौजूद डॉक्टरों के जमकर फटकार लगाई और उपायुक्त को अविलंब 2 डॉक्टरों को शो कॉज करने का निर्देश दे दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह मेरा पहला दौरा है और मैं यह जानकारी देकर आया, तब यहाँ की ऐसी व्यवस्था है। अगली बार मैं बिना जानकारी दिए आऊँगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे यहाँ की व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। डॉक्टर भी यहाँ सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। मरीजों के इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इन सब में सुधार की आवश्यकता है, इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैन पावर की जो कमियां बताई जा रही है, इसे देखना अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। बावजूद विभाग इसकी जांच करेगा कि आखिर मैन पावर की समस्या का जिम्मेदार कौन है। मैंने पाया कि बहुत ही लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य की। मरीजों का जो ध्यान देना चाहिए, जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए डॉक्टर्स के मन में मरीजों को लेकर के, वो सेंसिटिविटी भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही पुअर है। तो पूरा माहौल जो है बहुत ही एक निराशाजनक माहौल है। और प्रयास हम लोग का रहेगा कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएं। इसलिए हमने पूरा इंस्पेक्शन किया, देखा इसको, मेडिकल कॉलेज को भी देखा, हॉस्पिटल को भी देखा और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। प्लस डॉक्टर्स को भी डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। उस संबंध में भी हम लोग अलग से कार्रवाई करेंगे ताकि डॉक्टर्स भी डिसिप्लिन हो, क्योंकि खाली फैसिलिटी का ही एक एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एस्पेक्ट है। एंड वी एक्सपेक्ट कि डॉक्टर शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। जो भी रिसोर्सेज तत्काल हैं, उस रिसोर्सेज के अंतर्गत भी वे चाहें तो बेहतर सुविधा दे सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई उत्साह और उमंग नहीं है। लगता है कि वो जैसे कोई बहुत भारी बोझा है उनके ऊपर कार्य करने को लेकर के। तो इसका निदान किया जाएगा। ये एक पहली विजिट है और मैं शीघ्र ही फिर आऊँगा और तब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आज डीसी साहब ने भी देखा है, बाकी प्रशासनिक तंत्र ने भी देखा है क्या क्या इसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उस दिशा में कार्रवाई करेंगे। सर, देखा जाता है कि सर मैन पावर की बहुत यहाँ कमी है, इसका चलते भी यहाँ काफी खामियां देखने को मिलती है। इसके लिए सर क्या होगा? देखिए, मैन पावर की कमी को यहाँ के सुपरिटेंडेंट को देखना चाहिए कि क्या कमी है और कमी को कैसे दूर करना है। ये राज्य सरकार के स्तर से नहीं हो सकता है। हमारे स्तर से जो राशि इनको दी जाती है उसका देखेंगे कि राशि मिली तो राशि का कितना सदुपयोग किया। मैन पावर जितना इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया उतनी मैन पावर थी या खाली पेपर पे मैन पावर लगी है और एक्चुअल में पेमेंट जो है हो रहा है और एक्चुअल में मैन पावर बहुत कम है। ये एक हो सकता है कि शायद उसमें अंतर हो। शो कॉज भी किसी को किया सर? तो वो सब इनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरिटेंडेंट की, तो वो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, शो कॉज भी किए हैं सर? आप शो कॉज भी किए हैं? देखिए, ऑफ हैंड नहीं बोला सकता, सब में टाइम लगता है, जल्दी शुरू हो जाएगा। सर, शो कॉज भी किए हैं सर? करेंगे। जिसको को सर, जिसको को उसको अभी कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे नॉमिनेशन, ऐसे आमने सामने बात करने में नॉमिनेशन नहीं होता है। सरकारी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में जो भी बेस्ट होगा वो किया। जिसको भी एक डॉक्टर और स्टाफ का भी कमी लगता है सर, यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ का भी कमी है। जो भी है वो विचार किया जाएगा। कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज में क्या हुआ? होम गार्ड के जो उनको जहाँ सुरक्षा कर्मी के तौर पर उनको 5 महीना से वेतन नहीं दिया गया है। वो तो इन्हीं को देखना है ना। जो वेतन नहीं दिया गया, पैसा इनको दिया गया है तो नहीं दिया गया, तो इनसे पूछिए। इसके बारे में मैं क्या बोलूँ? अगर नहीं दिया गया, मुझे लिख के दीजिए तो हम इसे शो कॉज करेंगे। सर, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की कमी की वजह से सीट वगैरह सब पर बातचीत हो रही है। सब ओवर ऑफ नाइट एक दिन में नहीं होता है, सब पर कार्रवाई हो रही है।
होएगा। थैंक यू सर। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।